नमस्कार मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है घात चक्र। आपने कई बार कुंडली में देखा भी होगा कि जब पंडित जी कुंडली जब बनाते हैं तो उसमें एक चक्र का विवरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये चक्र उसका विवरण करते हैं, वो है घात चक्र। तो आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि असल में ये घात चक्र है क्या? क्या इस दिन हमें कुछ भी, खास करके अगर आप किसी को पूछते हैं तो ये आपको बताते हैं कि इस दिन में आपको कोई भी ज्यादा तक शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि असल में घात चक्र है क्या, हमें अपने जीवन में इस चक्र का किस तरीके से उपयोग किया जाए। और काफ़ी सारे मेरे जो मित्र हैं जिनका मुझे कॉल भी आया, उन्होंने मुझे बताया कि भाई गुरु जी ये घात चक्र क्या है, आप इनकी हमें थोड़ी जानकारी देने की कृपा करें। तो आज मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से घात चक्र के बारे में बताने जा रहा हूं। असल में घात चक्र कब देखा जाता है? केवल यहाँ पर केवल जब आप यात्रा यानी कि किसी जगह पर आप ट्रैवलिंग करने निकलते हैं, बाहर आपको कहीं पर किसी काम से जाना है, उसी समय के दौरान, केवल और केवल यात्रा के दौरान ही ये जो घात चक्र है वो देखा जाता है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियां होती है और 12 राशियों के आधार पर हर एक राशि के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण ये होता है। हालांकि ये आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इनके शास्त्रों में बहुत सारी पद्धतियां बताई गई है। जैसे कि इनमें से एक घात चक्र का भी विवरण किया गया है। दूसरा है दिशाशूल चक्र, चंद्र कालानल चक्र, सूर्य कालानल चक्र, बहुत सारी पद्धति है। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं और भी यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में हम केवल और केवल घात चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो, जैसा कि मैंने आपको बताया घात चक्र के बारे में, कि केवल और केवल ये यात्रा के दौरान ही हमें देखना होता है। अब आप देख कैसे सकते हैं कि आपकी कुंडली में जो मैं राशियां आपको मैं सब में बताऊंगा यहाँ पर कि मेष राशि आपकी कौन सी राशि है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो घात चक्र है केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखा जाता है। आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं, आपकी कुंडली देख लीजिए, उसमें चंद्रमा कौन सी राशि में है। अगर उस राशि की यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि अगर समझिए, मान लीजिए कि आपकी मेष राशि है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, मेष राशि यानी कि 1 नंबर। आपकी कुंडली में 1 नंबर में, जहां पर 1 नंबर लिखा है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, उनके साथ चाहे कोई भी प्लैनेट हो वो नहीं देखना है, केवल और केवल चंद्रमा ही देखना है। उनकी डिग्री भी चाहे कुछ भी हो, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से नवमास में बैठा है, वह हमें देखना जरूरी नहीं है। केवल और केवल चंद्रमा कौन सी राशि में है यही आपको देखना है। और मास, सबसे पहले हम मास के बारे में देखते हैं। तो उसमें आएगा पहले तो कार्तिक मास। कार्तिक मास जिसे कहते हैं, अगर 12 जो मास होते हैं उसमें केवल कार्तिक मास में अगर आपको कहीं पर बाहर जाना है तो यहां पर आपको केवल देखना जरूरी है। पूरा कार्तिक मास आपके लिए खराब नहीं रहेगा, परंतु उसमें तिथियां जो होती है वो भी आपको देखना आवश्यक है। तो कौन सी तिथि आती है उसमें, वो भी हम देख लेते हैं। एकम, षष्ठी तिथि और एकादशी। एकम तिथि यानी कि प्रतिपदा, चाहे वो शुक्ल पक्ष की है या फिर कृष्ण पक्ष की है, ये आपको, ये जो माहिती है वो आपको पंचांग के अंदर से मिल जाएगी। ठीक है। और आजकल तो वैसे एप्लीकेशन में भी ये सब माहिती आपको मिल जाती है। अगर किसी के पास पंचांग नहीं है तो आप एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आई एकम यानी कि प्रतिपदा, दूसरी आती है षष्ठी तिथि और तीसरी आती है एकादशी तिथि।
ये 3 तिथि आपके लिए घात तिथि। यदि हो सके तो इस तिथि के दौरान ये जो समय आपको मैं जो भी बता रहा हूं, ये समय अगर चल रहा है इस मास में, तो आपको यात्रा कहीं बाहर जाना है, चाहे आप घूमने जाए या फिर अपने कोई काम से जाए, लेकिन आपको जाना वहां पर टालना चाहिए। अगर किसी वजह से जरूरी भी है तो भी आप ये वीडियो जो है आप अंत तक जरूर देखा, बाद में इसका निवारण भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, एक तो हो गई एकम, षष्ठी और 11 तिथि। वार आता है तो रविवार का दिन। अगर ये तिथि के दौरान, ये मास में ये तिथि के दौरान अगर रविवार का दिन आता है तो ये आपके लिए ज्यादा परेशानी वाला है। नक्षत्र अगर देखा जाए तो मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र कब आता है मित्रों? कि जब चंद्रमा सिंह राशि में हो। सिंह राशि में 0 डिग्री से लेकर 13 अंश और 20 कला तक का जो समय होता है चंद्रमा का, वो मघा नक्षत्र का होता है। और यहां पर अगर चंद्रमा मघा नक्षत्र में हो, उस दिन मघा नक्षत्र चल रहा हो, तो भी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरा योग अब यहां पर हम देखते हैं, तो कौन सा योग आएगा? तो विश्व कुंभ योग। विश्व कुंभ योग, अगर इस दिन विश्व कुंभ योग भी चल रहा है तो भी आपके लिए ज्यादा घातक है। करण देखते हैं, तो बहु करण। एक दिन में 2 करण, कई बार 3-3 करण जो है वो चेंज होते हैं। करण का जो समय होता है 12 घंटे से के आसपास का समय होता है उनका, तो आप उसे पंचांग के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। करण। अब हम बात करते हैं प्रहर के बारे में, तो वहां पर भी आएगा प्रथम प्रहर। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा कौन सा? यहां पर चंद्रमा 2 आएगा। एक तो पुरुष के लिए चंद्रमा अलग होता है और स्त्री के लिए भी चंद्रमा अलग होता है, डिफरेंट होता है दोनों में। लेकिन यहां पर जो मेष राशि है, मेष राशि का जो चंद्रमा है, चाहे वो स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की, दोनों में ही घात चंद्रमा जो है वो मेष राशि का ही आएगा केवल। तो मित्रों, ये जो चक्र हो गया पूरा घात चक्र केवल मेष राशि के जातकों के लिए। कार्तिक मास, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि, रविवार का दिन, मघा नक्षत्र, विश्व कुंभ योग, भवकरण, प्रथम प्रहर और मेष राशि का चंद्र, चाहे स्त्री की कुंडली हो चाहे जेंट्स की कुंडली हो, पुरुष की कुंडली हो। अगर इस दिन में, इस मास में ये योग, करण, तिथि ये सब अगर आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और मेरी चैनल को जो मित्र पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है ऐसी काफी सारी अच्छी जो जानकारी हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मित्रों, बात करते हैं हम यहाँ पर वृषभ राशि के बारे में। आपको मैंने मेष राशि का बता दिया, अब घात चक्र जो है वो वृषभ राशि के बारे में। अब समझिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर वृषभ राशि का है, वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर, तो आपके लिए कौन सा महीना, कौन सी तिथि घात चक्र है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप देख लीजिए। सबसे पहले जो मास आएगा वो है मार्गशीर्ष मास, गुजराती में जिसे मागशर मास कहते हैं। दूसरा मास आता है कार्तिक के बाद का। तिथि अगर हम देखते हैं तो वो है पंचमी तिथि, दशम तिथि और पूनम। पंचमी तिथि
दसवीं तिथि और पूनम की तिथि, ये 3 तिथियां उनके लिए घात चक्र है, घात तिथि है। वो वार की बात की जाए तो शनिवार का जो दिन है वो उनके लिए घात वार है। नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो है, हस्त नक्षत्र कब आता है कि चंद्रमा जब कन्या राशि में हो, बरोबर है, तो वहां पर हस्त नक्षत्र होता है। और कन्या राशि में भी 10 अंश से लेकर 23 अंश और 20 कला तक चंद्रमा होता है डिग्री में, वहां पर हस्त नक्षत्र होता है। तो ये भी नक्षत्र आपके लिए घात नक्षत्र है। लेकिन ये कब देखना है आपको? केवल और केवल यात्रा के दरमियान, ट्रैवलिंग के दरमियान। कई बार कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, विवाह का मुहूर्त है, तो यहां पर ये घात चक्र नहीं देखा जाएगा, केवल और केवल यात्रा के दरमियान ही देखा जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हस्त नक्षत्र योग अगर देखा जाए तो सुकर्मा योग, करण है शकुनीकरण, और प्रहर तो यानी कि चतुर्थ प्रहर। और चंद्रमा जैसे कि मेष राशि में पुरुष की कुंडली में और स्त्री की कुंडली दोनों में एक ही चंद्रमा आता था, लेकिन अब यहां पर जो राशि आएगी उसमें चंद्रमा डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो आप यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। पुरुष की कुंडली में जो चंद्रमा आएगा वो कन्या राशि का आएगा, घात चंद्र में। और स्त्री की कुंडली में धनु राशि का चंद्रमा आएगा। देखिए यहां पर जो खास बात है, जो केवल और केवल चंद्रमा में है, पुरुष की कुंडली में चंद्रमा अलग राशि का, स्त्री की कुंडली में जो चंद्रमा है वो भी अलग राशि का। बाकी यहां पर जो भी मैटर है, करण हो, योग हो, मास हो, तिथि हो, वार, नक्षत्र, प्रहर, करण, ये सभी सेम आएगा, एक ही आएगा, चाहे पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की, केवल चंद्रमा ही अलग राशि का आएगा। ठीक है, ये हो गई वृषभ राशि की बात। आप अपनी कुंडली में वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर जहां पर लिखा है वहां पर अगर चंद्रमा देखा बैठा है, बस उसी के आधार पर आप ये जो घात चक्र है वो देख सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको मिथुन राशि के बारे में। अब बात करते हैं मिथुन राशि, जहां पर 3 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वहां से ही आपको ये जो घात चक्र है वो देखना है। अब मास कौन सा आएगा यहां पर? सबसे पहले तो देखिए आषाढ़ मास, तिथि आएगी द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। ध्यान से सुनिएगा, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि, ये 3 जो तिथि है वो आपके लिए घात तिथि रहेगी। वार, सोमवार का जो दिन है वो आपके लिए घातवार रहेगा, केवल मिथुन राशि के जातकों के लिए। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, योग परिग योग, करण चतुष्पाद करण, प्रहर, अब यहां पर चंद्रमा, पुरुष की कुंडली में जो चंद्रमा आएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए वो कुंभ का चंद्रमा आएगा, घात चंद्र। और स्त्री की कुंडली में जो चंद्रमा आएगा वो धनु राशि का आएगा। देखिए मित्रों, मिथुन राशि के जातकों के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आषाढ़ मास
द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि, ये घात तिथि रहेगी। सोमवार का दिन, स्वाति नक्षत्र, परिघ योग, चतुष्पादकरण और तृतीय प्रहर, ये जो भी है सेम टू सेम हर किसी की कुंडली में आएंगे, केवल चंद्रमा मिथुन राशि में है तब। और पुरुष की कुंडली में कुंभ राशि का चंद्रमा और स्त्री की कुंडली में धनु राशि का चंद्रमा, ये केवल चंद्रमा का ही डिफरेंट आएगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि, जहां पर आपकी कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है वो कर्क राशि होती है। और कर्क राशि में आपका चंद्रमा है तो आपके लिए है, ये आप देख लीजिए, मास का पौष मास। तिथि, द्वितीया तिथि वापस वही आएगी, द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। बुधवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र, व्याघात योग, नागकरण, प्रथम प्रहर, देखिए मित्रों, कर्क राशि के जो जातक है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वापस पौष मास, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि सबके लिए की आएगी। बुधवार का दिन, अनुराधा नक्षत्र, व्याघात योग, नागकरण, प्रथम प्रहर, ये सभी के लिए की आएगा। केवल यहाँ पर पुरुष का जो चंद्रमा है उस दिन के दौरान सिंह राशि का चंद्रमा है, चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तभी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर स्त्री की कुंडली में मीन राशि का चंद्रमा है तब भी यहां पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सके, वापस मैं आपको बता रहा हूं, हो सके तो इस दिन के दौरान किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर पॉसिबल है, जाने का जरूरी है, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको इसका एक निवारण जो है शास्त्रों में जो बताया गया है वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। यह तो हो गई कर्क राशि की बात। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जहां पर आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो सिंह राशि कहेगी, बरोबर है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले मास रहेगा ज्येष्ठ मास। तिथि,
देखिए मित्रों, जहां पर सिंह राशि है आपकी कुंडली में, चंद्रमा सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो आपके लिए कौन सा मास तिथि घात रहेगा यानी कि अशुभ रहेगा? सबसे पहले तो ज्येष्ठ मास। और ये जो भी तिथि वगैरह आपको देखनी है ना, केवल और केवल ज्येष्ठ मास में ही देखनी है, दूसरे और कोई भी मास में नहीं। ठीक है, ये सभी राशि के लिए ये जो मास है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो भी देखना है आपको, ये इसी मास के अंदर देखना है। अगर आपकी सिंह राशि है चंद्र की और कार्तिक मास चल रहा है, तो भी आपको किसी भी तरह की देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल ज्येष्ठ मास ही आपको याद रखना है। और इसी मास के अंदर आपको ये जो तिथि करण ये सब वगैरह आता है, तभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले ज्येष्ठ मास तिथि, तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और तेरस तिथि, जिसे त्रयोदशी कहते हैं। तृतीया वापस बता देता हूं, तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि। वार शनिवार का दिन, मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र कब आएगा? जब चंद्रमा धनु राशि में हो तब। और योग तो ध्रुति योग, करण तो बहुकरण, प्रहर तो प्रथम प्रहर। पुरुष की कुंडली में चंद्रमा अगर मकर राशि का है उस दिन, तभी आपको ध्यान रखना है। और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अगर गोचर में वृश्चिक राशि का है उस दिन, तभी आपको ध्यान रखना है। यह हो गई स्त्री राशि की बात। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। मित्रों, ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में अभी तक जो भी कंफ्यूजन है घात चक्र के बारे में, वो सभी मैं यहां पर दूर करने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। अब हमें देखना है कन्या राशि। जहां पर 6 नंबर लिखा है वो है कन्या राशि। सबसे पहले मास भाद्रपद, शनिवार, श्रवण नक्षत्र, शुभ योग, कौलवकरण, यह हो गई कन्या राशि। देखिए मित्रों, कन्या राशि में जब चंद्रमा आपका है, तो सबसे पहले इंपोर्टेंट कौन मास है आपका? भाद्रपद मास। अगर भाद्रपद मास है कन्या राशि के जातकों के, तभी आपको देखना है, दूसरा और कोई भी मास नहीं। यहां पर तिथि आ गई पंचमी तिथि, दशमी तिथि और पूनम की तिथि। शनिवार का दिन रहेगा, नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र रहेगा, योग शुद्ध योग, करण कौलवकरण, प्रहर प्रथम प्रहर। पुरुष की कुंडली में चंद्रमा अगर उस दिन गोचर में मिथुन राशि का है, तभी आपको ध्यान में रखना है। और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि का है, तभी आपको ध्यान में रखना है। यह हो गई कन्या राशि। अब हम बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि यानी कि जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, अगर उसी नंबर में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो भी आपको देखना है। और केवल मैं बता दूं, ये केवल जन्म कुंडली से देखा जाएगा। नवमा चक्र, होरा कुंडली या किसी भी तरह की सर्व कुंडली का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, केवल और केवल जन्म कुंडली से ही ये देखना है।
देखिए मित्रों, अब यहां पर बात आ गई है तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के जातकों को केवल और केवल महामास अगर चल रहा है, माघ मास जिसे कहते हैं, तो अभी आपको ये सब बातें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मास तो महामास, तिथि चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। चतुर्थी, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। वार गुरुवार का दिन, नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र, योग शुक्ल योग, करण तैतिल करण, प्रहर चतुर्थ प्रहर। चंद्रमा पुरुष की कुंडली में धनु राशि का चंद्रमा आएगा और स्त्री की कुंडली में मीन राशि का चंद्रमा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जहां पर आपकी कुंडली में 8 नंबर लिखा है, उसी राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो वहां पर आपको ये आपकी वृश्चिक राशि हुई। और अब आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, सबसे पहले कौन सा मास आपके लिए, तो क्या अश्विन मास। जिसे आसो मास भी कहते हैं, शास्त्रों में अश्विन मास कहा गया, संस्कृत भाषा में और आसो मास भी कहते हैं। तिथि देखिए मित्रों, वृश्चिक राशि के जो भी जातक है, ये जो कोष्टक है वो उनके लिए है, ये जो चक्र है उनके लिए है। सबसे पहले मास कौन सा आपको देखना होगा, केवल और केवल अश्विन मास यानी कि आसो मास। उसमें भी पूरा आसो मास आपके लिए खराब नहीं है, परंतु उसमें भी अगर ये जो तिथि वार नक्षत्र ये सब वगैरह आते हैं तब भी आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर समझिए कि ये तिथि आ गई, साथ में वार भी यही आ गया, करण भी यही चलता है जो मैंने बताया आपको, तो वो दिन आपके लिए सबसे ज्यादा घातक रहेगा। अगर उसमें भी खाली समझिए कि तिथि आती है लेकिन वार कोई दूसरा है, तो फिर आपके लिए इतना कमजोर रहेगा। खराब जो समय है, खराब जो चक्र है, घातक चक्र जो है आपके सर के ऊपर, वो थोड़ी कमजोर रहेगी, इतनी ज्यादा प्रबल नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं अश्विन मास यानी कि आसो मास। तिथि एकमी तिथि यानी कि प्रतिपदा, षष्ठमी तिथि और एकादशी तिथि, ये 3 तिथि आपके लिए अच्छी नहीं है, केवल यात्रा के दरमियान दौरान। शुक्रवार का दिन, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र कब होता है, जब चंद्रमा मीन राशि में होता है तब, और वो भी लास्ट अंश में। योग व्यातिपात योग, करण गढ़ करण, प्रहर प्रथम प्रहर। चंद्रमा पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि में अगर चंद्रमा है, जहां पर 2 नंबर लिखा है वो वृषभ राशि होती है, वहां पर अगर चंद्रमा है तो पुरुष की कुंडली के लिए घातक है। और जो धनु राशि में यानी कि जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर अगर चंद्रमा है तो स्त्री की कुंडली में घातक है। ठीक है, ये है वही वृश्चिक राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में।
धनु राशि यानी कि 9 नंबर, अगर आपकी कुंडली में जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है वहां पर अगर चंद्रमा बैठा है तब भी आपके लिए यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले कौन सा मास आएगा? तो सावन मास, बरोबर। अभी वर्तमान समय में सावन मास ही चल रहा है। देखिए मित्रों, यह जो कोष्टक है, ये जो चक्र है वो धनु राशि के जातकों के लिए है। सबसे पहला श्रावण मास यानी कि सावन मास, और अगर ये मास है तभी आपको ये जो तिथि करण ये सब वगैरह ध्यान में रखना है, बाकी और कोई नहीं। सबसे पहले श्रावण मास तिथि, तो तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि। वार शुक्रवार, नक्षत्र भरणी नक्षत्र, योग वज्र योग, करण तैतिल करण, प्रहर प्रथम प्रहर। चंद्रमा पुरुष की कुंडली में मीन राशि का चंद्रमा होना चाहिए गोचर में, तभी आपके लिए घात चंद्रमा है। और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा गोचर में अगर कन्या राशि का है तभी वो आपके लिए घात चंद्रमा कहा जाएगा। ये हो गई धनु राशि के जातकों के बारे में। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। जहां पर आपकी कुंडली में मकर राशि यानी कि 10 नंबर लिखा हुआ है, अगर इसी राशि में चंद्रमा है तो आपकी मकर राशि होगी। और मकर राशि के जातकों के लिए ये जो घात चक्र है वो आप देखिए। सबसे पहले आएगा वैशाख मास। देखिए मित्रों, ये जो पूरा चक्र है वो मकर राशि के जातकों के लिए है। सबसे पहले वैशाख मास, तिथि आएगी चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि। चतुर्थी, चतुर्दशी और नवम तिथि। मंगलवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, वैधृति योग, करण तो शकुनी करण और चतुर्थ प्रहर। और चंद्रमा पुरुष की कुंडली में सिंह राशि का चंद्रमा होना चाहिए उस दिन गोचर के दौरान, तभी आपके लिए घात चंद्रमा माना जाएगा, अन्यथा नहीं। और स्त्री की कुंडली में अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है गोचर में तभी वो आपके लिए घात चंद्र है, बाकी और कोई नहीं। ये हो गई मकर राशि की बात। मित्रों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं आप नोट भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो भी राशियां है आप इनके अनुसार इसे नोट कर लीजिए।
और मित्रों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत ही खास वीडियो है ये। ये हो गई मित्रों मकर राशि के बारे में। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। जहां पर आपकी कुंडली में कुंभ राशि यानी कि 11 नंबर लिखा है, उसी राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए है। ये जो पूरा कोष्टक है वो कुंभ राशि के जातकों के लिए है। सबसे पहला मास कौन सा, तो कि चैत्र मास। अगर चैत्र मास है, चैत्र मास चल रहा है, तभी आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, बाकी और कोई भी मास में नहीं। चैत्र मास तिथि तो तृतीया तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि। ध्यान से सुनिएगा, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि। वार गुरुवार का दिन, नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, योग गंड योग, ये गोचर की मैं बात कर रहा हूं मित्रों। योग गंड योग, करण किस्तुन धन करण, प्रहर तृतीय प्रहर, चंद्रमा धनु राशि का चंद्रमा अगर गोचर में है तो पुरुष जातकों का ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके लिए घात चंद्रमा है। अगर उस दिन के दौरान मिथुन राशि का चंद्रमा है तो वो स्त्री जातकों के लिए ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके लिए घात चंद्रमा है। यह तो हो गई अभी तक कुंभ राशि की बात, मेष से लेकर कुंभ राशि तक। अब लास्ट राशि जो है मीन राशि, अब यहां पर उसके लिए कोष्टक बना रहा हूं। यह सबसे लास्ट मीन राशि। अगर आपकी कुंडली में जहां पर 12 नंबर लिखा है उसी राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए है। सबसे पहले मास आपको देखना है, कौन सा मास, फाल्गुन मास, यानी कि गुजराती में कहा है तो उसे फागण मास। देखिए मित्रों, ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा चक्र है वो मीन राशि के जातकों के लिए है। सबसे पहले फाल्गुन मास, ये पूरा जो चक्र है केवल फाल्गुन मास में ही आपको देखना है। मास तो के फाल्गुन मास, तिथि पंचमी तिथि, दशम तिथि और पूनम की तिथि, वार शुक्रवार का दिन,
नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, आश्लेषा कब आएगा कि जब चंद्रमा कर्क राशि यानी कि जब 4 नंबर लिखा है उसी राशि में चंद्रमा गोचर करता है, तब ये, हालांकि ये चंद्रमा पे ये घात नहीं है, परंतु उसमें भी राशि चाहे कोई भी हो उनमें 3 नक्षत्र आते हैं। डीपली अगर हम देखते हैं तो उसमें 2.25 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि हर चरण के, हर नक्षत्र के 4 अलग अलग चरण होते हैं। उनमें से जो आश्लेषा नक्षत्र है वो कर्क राशि में, उनके जो चारों 4 चरण है वो कर्क राशि में आ जाते हैं, और वो जो होता है 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक का जो समय है चंद्रमा का, जो गोचर है वो आश्लेषा नक्षत्र का होता है। अगर वहां पर डिग्री कली चंद्रमा है तभी आश्लेषा नक्षत्र माना जाएगा। ठीक है, हालांकि ये आपको पंचांग में आपको ये मालूम पड़ जाएगा। योग, वज्र योग, करण, चतुष्पाद करण, प्रहर, चतुर्थ प्रहर, और चंद्रमा चाहे वो पुरुष की कुंडली हो चाहे स्त्री की कुंडली, लेकिन अगर उस दिन के दौरान कुंभ राशि का चंद्रमा अगर गोचर कर रहा है, बरोबर है, तो वो आपके लिए घात चंद्रमा माना जाएगा। ये जो भी मैंने आपको कोष्टक बताया है मित्रों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और आप नोट भी कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। तो मित्रों, ये तो हो गई घात चंद्र की बात, घात कोष्टक की बात। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये समय जब आपका चल रहा है तो आपको यात्रा जहां तक हो सके नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर संभवित आपको जाना भी पड़े, आप अगर जॉब करते हैं, कहीं पर जॉब के चलते काम के सिलसिले में आपको जाना पड़े, चाहे आप खुद का व्यापार करें, चाहे कुछ भी हो, तो पॉसिबल है। तो जिस दिन आपको जाना है, ये आपको मैं रेमेडी बता रहा हूं जो शास्त्रों में कहा गया है, जिस दिन आपको जाना है, आपका जो सामान है अगले दिन आपके अड़ोस पड़ोस के घर में, किसी और के घर में आपको जो सामान है अपना वो रख दीजिए, और दूसरे दिन जब आपको जाना है वहां पर से सामान लेकर चले जाइए। ये हुई रेमेडी की बात। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आपके जो भी मित्र है, रिश्तेदार है, उनको आप साझा भी कर सकते हैं, ताकि ये जो सही जानकारी है उनको भी मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी भी मैं और भी वीडियो और ही जानकारी मैं आपको लेकर आऊँगा आपके पास। तो मेरी जो ये चैनल है उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप अपनी कोई समस्या के बारे में समाधान पाना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपकी हस्तरेखा, अगर समझिए कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जन्म तारीख मालूम है परंतु जन्म का समय पता नहीं है, तो अंक शास्त्र के माध्यम से या फिर BTR यानी कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, अगर सही समय आपको पता नहीं है तो शास्त्रों के आधार पर जन्म का सही समय का आंकलन करना, यह भी हम कर देते हैं आपको। किसी भी सही शुभ कार्य का अगर आपको मुहूर्त निकलवाना है तो वो भी यहां पर आपको कर देंगे। कोई भी कार्य हो, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से या फिर वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय अम्बे।